हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। ये निफ्टी का चार्ट है, इसको हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं जो कल के डेट में किस तरह का क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लेवल ड्रॉ करके रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्लोजिंग एक अच्छा खासा हम लोगों को आज एक अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिला था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और ये जो सस्टेन नहीं हो पाया, इसके लिए यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हम लोगों को करीबन करीबन 24,400 24,141 के आसपास मिला है। इसको अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखिए तो ये लेवल मैंने ऊपर के और नीचे की ओर मार्क करके रखा है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर जैसे ही 24,200 के ऊपर ये निकलता है तो उस सूरत पे हमारा इस निफ्टी को हम 24,330 के आसपास तक, ये जो स्विंग हाई देख रहे हैं ना, इसके आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद ये 24,080 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 24,000 के लेवल तक हमें एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये फर्स्ट टाइम इसको आके यहाँ से इस लेवल पे हिट करेगा, यहाँ से एक रिवर्सल हमें 24,000 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 24,000 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करके अगर क्लोजिंग करता है तो उस सूरत पे हमें एक मार्केट में फिर 23,300 23,800 का जो लेवल है, ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कल 24,000 ब्रेक होता है तो फिर से हम लोग एक अच्छा खासा गिरावट हम देख सकते हैं निफ्टी में। एंड अगर मान लीजिए 24,330 का जो लेवल है, अगर ब्रेकआउट ऊपर की ओर निकल जाता है मार्केट, तो आने वाले दिनों में हम मार्केट में अपसाइड का एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए मैं मार्केट का एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, बिकॉज मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्रेशर्स एंड बहुत सारे लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं जिनको मैं स्लो एंड स्टडी स्टॉक के ऊपर ही ट्रेड करके स्लो एंड स्टडी ग्रो करने की सलाह देता हूँ। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लेवल आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ऊपर का लेवल जो है 52,000 का लेवल है, नीचे का लेवल जो है 51,760 या 750 का जो लेवल है। देखिए जिस भी साइड ब्रेकआउट 52,000 के लेवल को ब्रेक करे, फर्स्ट टारगेट हमारा करीबन 150 पॉइंट का होना चाहिए अपसाइड की तरफ। एंड अगर मान लीजिए नीचे 51,750 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 51,500 550 तक 500 का लेवल तक हमारा यहाँ पे एक डाउन साइड का टारगेट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं स्टॉक, हम लोग देख लेते हैं स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में देखिए, एसबीआई का देखिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो लेवल देख रहे हैं इसको आप मार्क करके रख सकते हैं। ऊपर का लेवल है 860 का लेवल एंड नीचे सपोर्ट है 835 का लेवल। इंटरेस्टिंग बात यह है जो इसी जोन के आसपास, यानी यहाँ पे ये बीच में क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर देखते हैं एसबीआई को करना क्या है हमें कल के डेट में, देखिए ये जो सपोर्ट है एसबीआई को कल सेल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप सेल करते हैं तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ से हो सकता है ये बाउंस कर जाए, तो इसको सेल मत कीजिएगा। बाई करना है 850 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 854 का 5354 का ये जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर आप इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको ये ब्रेक कर देता है तो उस सूरत पे जो 860 का जो लेवल है, यहाँ तक आप इसको जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक का आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, ये चलिए पहले इसको मैं डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देन देखिए विप्रो में देखिए ये फर्स्ट टाइम यहाँ से करीबन 580 के लेवल से जब गया था तो यहाँ से एक भयंकर तीव्र गिरावट हमें देखने को मिला था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड फोर्थ टाइम ये आज के डेट में कोशिश कर रहा है, जो थर्ड टाइम कोशिश कर रहा है सॉरी, जो इसको ये 580 के लेवल को ये ब्रेक करे। एंड यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट उम्मीद है विप्रो में देखने को मिल सकता है। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो थोड़ा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं
विप्रो के लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा है। करीबन देखिए 566 67 के आसपास अगर ये मिलता है तो यहाँ से एक हो सकता है रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है विप्रो में। तो अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है और नीचे की ओर आता है 64 65 के लेवल पे आता है तो यहाँ से एक इसके लिए एक सपोर्ट है, यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। एंड जो है करीबन 72 के आसपास जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास आप लोग एक फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये 76 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों को टारगेट जो है ये करीबन 580 का टारगेट आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इन सारे स्टॉक का वाई मैं अभी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं अभी ज़्यादा बिजी हूँ, तो उम्मीद है जो 2-1 दिन के बाद से मैं वाई भी एनालिसिस करना आप लोगों के लिए शुरू कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर आप लोग डे टाइम फ्रेम पर देखिएगा तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। टाटा मोटर्स अभी कई दिनों से लंबे टाइम से टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एंड टाटा मोटर्स का अगर ये लेवल अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे जाने के बाद अच्छा खासा होल्ड करने के बाद एक अच्छा खासा रैली हम लोगों ने टाटा मोटर्स में देखा था। तो ये फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट के आसपास आया है। तो ये टाटा मोटर्स को अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी थोड़ा मैं इसको ठीक करता हूँ, ये चलिए टाटा मोटर्स को अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो देखिए ये मैंने कुछ लेवल मार्क करके रखा है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है 810 को अगर ब्रेक करता है उस सूरत पे 820 आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 802 के लेवल को अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 793 का लेवल आप लोगों का फर्स्ट टारगेट डाउन साइड की तरफ होना चाहिए। और अगर मान लीजिए अप साइड की तरफ 820 830 के आसपास अगर ये मिल रहा है अप साइड की तरफ तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग एक सेल प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसमें देखिए ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, टाटा मोटर्स का मार्केट जो है सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो अप साइड की तरफ अगर मिले तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को भी हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बीपीसीएल में एक अच्छे खासा गिरावट के बाद बीपीसीएल यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ पे आज का कैंडल भी ठीक ठाक कैंडल बनाया है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये मैंने एक रेंज ड्रॉ करके रखा है क्लियर कट। अगर इस रेंज अपसाइड की तरफ अगर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट 316, सेकंड टारगेट आप लोगों का 380 के 318 के आसपास हो सकता है। एंड इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करता है 311 के लेवल के नीचे अगर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट जो देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 308 एग्जैक्टली यस 308 के आसपास सेफर साइड का टारगेट आप लोग लेकर चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को भी पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, देन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कोल इंडिया में भी हम लोग अभी एक अच्छा खासा डाउन साइड का पैटर्न देख रहे हैं और कोल इंडिया में भी एक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखिए मैंने लेवल मार्क किया है। देखिए अगर कोल इंडिया इस लेवल के नीचे ये अगर अप साइड आप लोगों को मिलता है 424 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग कोल इंडिया को सेल कर सकते हैं। सुलेन स्टडी है नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर यहाँ से आ सकता है। एंड करीबन 420 का जो लेवल है फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक सपोर्ट मिला था, तो उम्मीद है 418 417 के लेवल के आसपास अगर ये किसी भी तरह का एक बुलिश पैटर्न अगर क्रिएट करता है या कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों का 420-21 का होना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आप लोग ये लेवल ये जो स्विंग लो देख रहे हैं ना, इसको अगर ब्रेक करता है तो आप लोग कोल इंडिया में एक अच्छा खासा गिरावट कल के डेट में फिर से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो हिंडाल्को ये यहाँ से इसी जोन के आसपास ओवर कर रहा है। एंड यहाँ आज एक अच्छा खासा
अपसाइड का एक अच्छा खासा कैंडल भी हमें देखने को मिला है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो हिंडाल्को का लेवल आप लोग थोड़ा नोट करके रख लीजिए। अगर 460 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट जो है 660 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट 665 का होना चाहिए। एंड मान लीजिए ये खुलते ही 665 को हिट करे तो स्लो एंड स्टडी अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है 660, उसके बाद सेकंड टारगेट जो है 600 करीबन 55-56 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल जो है अगर मान लीजिए ये 650 के नीचे अगर फिसलता है तो उस सूरत पे आप लोग 650 के नीचे अगर निकलता है तो उस सूरत पे आप इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 42 के आसपास तक आप लोग लेकर चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर का देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लेवल एंड रेंज मार्क करके रखा है। टाटा पावर देखिए ये इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करते हुए स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। ये फॉलिंग वेव पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ये फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है 436 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उस सूरत पे हम टाटा पावर में एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देख सकते हैं। टाटा पावर मान लीजिए ये निकलता ऊपर है तो फिर से हम टाटा पावर को ये रेंज जो देख रहे हैं ना करीबन 445 के आसपास तक हम इसको आते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये 428 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे 400